बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। दिस इज़ मी हाफिज़ा आसिया परवीन। लेक्चर है हमारी सीरीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर का। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर को। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर को डिस्कस किया था और उसके दो एराज को डिस्कस किया था हमने। द फर्स्ट वन इज़ डार्क एज एंड द सेकेंड वन इज़ मैकेनिकल। अब जो थर्ड है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एज, यानी ये एरा जो रिलेट करेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों डिवाइसेस से, ठीक है। और ये एरा स्टार्ट होता है अराउंड 1840 टू 1940 के टाइम पीरियड के दरमियान में, ठीक है। और इस एरा में जो डिवाइसेस यूज़ हो रही थी उसमें मोस्ट जो है मोस्ट डिवाइसेस में जो है ना क्या इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है वो यूज़ हो रहे थे, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी थ्रू इलेक्ट्रिक पल्सेस। पहले क्या होता था कि पहले ज़माने में जो हम डार्क एज की बात कर रहे हैं तो वो तब कबूतर होते थे हमारे पास जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते थे। फिर थोड़ी अपडेशन हुई कि फिर लोग जो है वो जाते थे सफ़र करके किसी का पैगाम पहुंचाने में, बट ये सेफ नहीं था, इससे इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती थी और पर्सन पे अटैक भी हो सकता था। तो लेटर ऑन इस एरा में क्या हुआ कि हमारे पास टेलीफोन या टेलीग्राम जैसी मशीन्स आई जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक पल्सेस की हेल्प के ज़रिए जो है हम इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र कर सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। हम अभी भी चांसेस थे कि जो ना जो इन्फॉर्मेशन जो थी मे बी कि वो फ़ोन जो है सेकेंड साइड पे कोई और उठा ले, तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते थे विद द हेल्प ऑफ मोर्स कोड। ये हमारे पास मोर्स कोड है, मतलब ये इस टाइप की लैंग्वेज के थ्रू कोड लैंग्वेज के थ्रू जो है मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि सेफली मैसेज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सके, ठीक है। और इस एरा में जो डिवाइसेस यूज़ हो रही थी वो हमारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा हम कहें कि कॉमन चीज़ें या रिजेंबल करती है, रिलेट करती है बहुत सारी डिवाइसेस। नेक्स्ट एरा है और लास्ट हमारा टाइम पीरियड है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए 1940 से हमारे प्रेजेंट जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जो है हम इसमें बातचीत करेंगे, ठीक है। उस एरा में जो मशीन्स जो थी वो इलेक्ट्रिक पल्सेस से ट्रांसफ़र होके पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई थी, यानी वो वर्क कर रही थी एक बेसिक प्रिंसिपल पे, आईपीओ जिसे हमने नाम दिया था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यानी हम इस एरा की जो डिवाइसेस जो थी हम उनको कोई बेसिक इनपुट देते थे, देन उसको वो प्रोसेस करती थी और वो हमें आउटपुट देती थी बाय यूजिंग पावर या इलेक्ट्रिसिटी। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर हम अपने घर में ही देखें, हम अवन का एग्जांपल लें तो अवन का स्विच जो है वो हम देखते स्विच बोर्ड में लगता है तो वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहा है, ठीक। अब हम इनपुट उसको क्या दे रहे हैं कि उसका टेम्परेचर हम उसका सेट करते हैं, देन वो हीटअप होके वो अपना प्रोसेस करता है हीटअप के थ्रू, और जब हम उसको खाना जो है वो भी इनपुट दे रहे होते हैं और एज द रिज़ल्ट वो हमारा डिज़ायरेबल आउटपुट क्या देता है, हमें खाना जो है वो गर्म करके देता है। तो ये हमारी बेस्ट एग्जाम्पल होगी इसके लिए। 1940 के बाद जो है मशीन जो है वो ज़्यादा यूज़ होना इस्तेमाल होना जो है लोगों के डेली बेसिस पे, मतलब लोग ज़्यादा मशीनरी यूज़ करने लग गए थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एरा, ठीक है। तो अब इस एरा को भी हमने डिवाइड किया है इनटू 5 जनरेशन्स, ठीक है। अब हम उन जनरेशन्स को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट हो रही है 1946 टू 1959 के दरमियान के टाइम पीरियड में, ठीक है। और इस दरमियान जो कंप्यूटर जो है वो जब इन्वेंट हुए थे वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस कर रहे थे, ठीक है। और उनका जो मेमोरी के लिए जो बेसिक जो हम कहें ना पर्पज़ था वो यूज़ हो रहा, या बेसिक एलिमेंट हम कहें या बेसिक कंपोनेंट जो यूज़ हो रहा था फॉर मेमोरी पर्पज़ या फॉर स्टोरेज पर्पज़ वो क्या था, मैग्नेटिक टैप्स या और मैग्नेटिक ट्यूब्स, ठीक है। अब इस एरा में जो है ना वो एक अच्छी बात थी कि भाई कंप्यूटर जो है इन्वेंट हो गए, ये अपडेशन आ गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एरा। बट इसके जो है ना हम कहें डिसएडवांटेज क्या थे कि जो है ना इस एरा के कंप्यूटर थे वो लार्ज इन साइज़ थे, स्लो प्रोसेस करते थे, अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते थे, और एज अ रिज़ल्ट जो हीट भी जो है वो बहुत सारी जो है वो जनरेट करते थे। चले हमारे पास वो जो है
कौन सी टेक्निक पे वर्क करते थे, वो बैच प्रोसेसिंग करते थे, यानी वो लार्ज मतलब टास्क जो है, मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करते थे एज अ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में। तो एक है हमारे पास ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकेंड वन है एडवेक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोनॉमिक कंप्यूटर। और थर्ड वन इज यूनिवर्सल ऑटोनॉमिक कंप्यूटर। और IBM 650 भी जो है एक कंप्यूटर इस फर्स्ट जनरेशन का। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पास विच इज़ सेकेंड जनरेशन। ठीक है, और इस जनरेशन में जो मेन कंपोनेंट है जो हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब्स, तो अब उसको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स में। ठीक है, और इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ अभी भी बड़ा था, पर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर के साइज़ थे वो थोड़े से रिड्यूस हुए थे। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो एक्सपेंसिव प्राइस थी वो भी थोड़ी चिपर हो गई, और वो थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना स्टार्ट हो गए, और एज द रिज़ल्ट हीट भी थोड़ी कम जनरेट हुई, बट अभी भी बहुत हो रही थी। बट अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन के जो है ना कंप्यूटर्स वो थोड़े अपडेट थे और वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। ठीक है, और जो सेकेंड जनरेशन के जो हमारे पास कंप्यूटर थे वो लोग और एंड ऑपरेटर्स भी यूज़ करना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर, अब जो है ट्रांजिस्टर्स जैसे ही मतलब उन्होंने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को, अब कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामेबल या मशीन लैंग्वेज या हम बोले बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, उसके साथ साथ वो हाई लेवल लैंग्वेज भी जो है वो आप समझने लग गए थे। ठीक है, अब बाइनरी और हाई लेवल लैंग्वेज को भी हम आगे लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो कि हमारे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में, जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो कि 0 और 1 को रिप्रेजेंट करती है। और जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि हम ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। अब जो है जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जो थे वो स्टोरेज के लिए या मेमोरी पर्पस के लिए जो है वो कौन सा एलिमेंट यूज़ करते थे, विच इज़ मैग्नेटिक लेड। और कंप्यूटर जो है वो इस जनरेशन के ये भी बैच प्रोसेसिंग टेक्निक पे जो है वर्क करते थे, यानी कि ये भी इतने एबल नहीं थे कि बिगर टास्क या मल्टीपल टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकें। और इस एरा की जो एग्जांपल्स हमारे पास ट्रांजैक एस 20,000, ट्रांजैक एस 20,000 और IBM 7090। आप देख सकते हो कि मतलब इनका साइज़ जो है वो बड़ा है, नो डाउट, बट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन जो है हमारे पास इनका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थे, फिर उन्होंने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स को। अब ट्रांजिस्टर्स को जो है ना थर्ड जनरेशन में जो है वो अपडेट करके या रिप्लेस किया इनटू IC, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब IC बना कैसे, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो मिलकर जो है एक IC बनाते हैं, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जितने मुमकिन हो सकें वो एक प्लेटफॉर्म पे जो है उनको एडप्ट किया जाता है, एंड देन उन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं, IC। ठीक है, और IC का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो थे रॉबर्ट नॉइस और जॉक किल्बे ने। इन दोनों ने जो है हमारे पास IC का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और इस जनरेशन पे जो कंप्यूटर्स जो थे वो बिगर टास्क में, यानी अब बैच प्रोसेसिंग भी एंड हो गई। बैच प्रोसेसिंग हमारे पास सिर्फ फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। अब के जो कंप्यूटर्स जो थे वो इतने अपडेट हो गए थे कि वो एक बिगर टास्क को मतलब डिवाइड करके मल्टीपल टास्क एट अ टाइम और शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, यानी एक बहुत बड़ा टास्क है, उन्होंने उसको इंटू पार्ट्स में डिवाइड करके और उन सब पार्ट्स को एट अ टाइम जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, ताकि वो शॉर्ट टाइम पीरियड में और इजीली जो है वो सॉल्व हो जाए। और इस जनरेशन की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है IBM 360।
तो हम कह रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर हम अपना डेटा भी जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं कंप्यूटर्स में। अब जो हम पहले की प्रोसेसर की बात करें ना, जो कि अब जो है डिफरेंट मटेरियल से बनता है प्रोसेसर, पर जो हम पहले की बात करें तो पहले जो है वो सिलिकॉन चिप्स जो है ना उसको यूज़ करके जो है वो प्रोसेसर बनाए जाते थे, और वो प्रोसेसर सिर्फ 3 टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाते थे, जो कि थे हमारे पास कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल मीन्स यस और नो, जो हम 0 1 2 फॉल्स जो है उससे रिलेट करेगा। और जो मेमोरी यूनिट है यानी फॉर स्टोरेज पर्पस, सिर्फ ये 3 टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाता था जो हमारे पास प्रोसेसर था। अब इस जनरेशन की अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो वो हमारे पास ये हैं IBM 4341, PDP-11, स्टार 1000, कैरी 1। इसी तरीके से वो आप देखते कितना कंप्यूटर भी शॉर्ट हो गया है, आप कितना अपडेट हो गया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को कंपेयर करें फोर्थ जनरेशन से तो कितना डिफरेंस आ गया है हमारे पास टेक्नोलॉजी में। अब लास्ट जो है हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन, जो कि हमारे पास है अब प्रोसेसर्स को भी जो है ना अपडेट किया गया इनटू माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। अब इस एरा की जो टेक्नोलॉजी थी वो बेस कर रही है हमारे पास AI, जो कि अब तक हमारे पास चल रही है। AI टेक्नोलॉजी पे अब बेस कर रही है ये फिफ्थ जनरेशन। इस जनरेशन में जो मशीन्स जो हैं अब वो पावर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर रही, अब वो जो है सेल्फ इतनी कैपेबल है कि वो सेल्फ लर्निंग यानी वो ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को भी लर्न कर सकती हैं, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन की फ़ीचर्स की बात करें एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन की, क्या अपडेशन आई हमारे पास, तो ये कि मशीन्स जो हैं वो सेल्फ लर्निंग कर सकती हैं, मशीन लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग। उनके अंदर नेचुरल लैंग्वेजेस पहले सिर्फ माइनरी और हाई लेवल थी, अब जो है मशीन्स के अंदर एज अ कॉमन लैंग्वेज भी हम उनमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स से एक्सपरी सिस्टम समथिंग लाइक दैट। और इस तरह की जो हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास रोबोट्स आ जाते हैं, हमारे पास एलेक्सा आ जाती है, और कंप्यूटर्स भी इस टाइप के आ सकते हैं फिफ्थ जनरेशन के, जो कि आजकल तो हमारे पास पोर्टेबल जो आ रहे हैं उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। स्मार्ट वॉचेस जो है हमारी, इन सब को जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।